अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया कि आपने कंप्लीट कोर्स ऑफ हैन फार्मिंग के हवाले से मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसमें मैंने 15 से 16 स्टेप्स में आपको हैन फार्मिंग के हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन दी कि जो दोस्त भाई चूज़ा ख़रीद कर मुर्गी फार्मिंग छोटे से स्केल पर अपने घर की छत पर या थोड़ी सी जगह पर अपना साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने चूज़ा कैसे ख़रीदना है, चूज़े की वैक्सीनेशन कैसे करनी है, चूज़े को पालना कैसे है, मल्टीविटामिन कब और कैसे इस्तेमाल करवाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ उस वीडियो में मैंने शेयर की हुई है। और ये छोटा सा सेटअप है। जो दोस्त भाई डेली हमारी वीडियो को वॉच करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह का शुक्र है कि 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं उसामा के बर्ड्स हमारे यूट्यूब चैनल के। और इसके साथ साथ नए आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी हम आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। ये असील बर्ड्स हैं मेरे पास। ये दोस्त मुझसे पूछते हैं कि फार सेल अवेलेबल हैं, तो दोस्तों ये भी फार सेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आगे चल के जब ये ब्रीडिंग कर लेंगे तो फिर मैं इनके जो बच्चे हैं वो आपको सेल कर दूंगा। ये मैं खुद एज ए फ्री इनक्यूबेटर के तौर पर लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि मुझे चूज़ा आगे जाके ख़रीदना ना पड़े। ये मेरी प्लानिंग है। ये सील मुर्गी है। इसके साथ पेयर जो है वो मुर्गा सील होना चाहिए, वो मैंने खुद ही नहीं रखा क्योंकि सील को पालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये इकट्ठे नहीं रह सकते, इनको अलग अलग रखना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे गोल्डन मिस्री ब्रीड मिले। प्योर सील की तरफ को मैं फ़िलहाल जाना नहीं चाह रहा, तो इसलिए ये मेरे छोटे छोटे समझ लें जब ये ब्रीडिंग करेंगे अंडे देंगे। और ये लाजमी है इनमें कि ये कुड़क हो जाती हैं सील मुर्गियाँ, ये इनकी खासियत है। तो ये फ्री इनक्यूबेटर है मेरे। और अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अंडों की क्या सूरत हाल है। मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। बहुत से दोस्त भाई पूछ रहे थे कि आप नया चूज़ा क्यों नहीं डाल रहे। तो दोस्तों एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मेरे पास फ़िलहाल टाइम मैनेज नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से मैंने जो है अभी नया चूज़ा नहीं डाला। हालांकि मैं लेट होता जा रहा हूँ, मुझे भी पता है। अंडे तो माशाल्लाह सही दिए हुए हैं। गर्मियों में दोस्त बहुत सारे भाई शिकायत करते हैं कि मुर्गियाँ अंडे देना कम कर गई हैं। उसकी वजह दोस्तों कुछ होती है कि आप उनकी खुराक मैनेज नहीं करते मौसम के लिहाज से। 3 4 5 6 7 8 और ये 9 अंडे हैं दोस्तों। तो ये एक दिन के नहीं है, ये कल भी नहीं मैंने उठाए थे, इसलिए 9 अंडे हैं क्योंकि मुर्गियाँ इस टाइम मेरे पास 7 हैं। वो जो मुर्गी है उसने अपने चूज़े छोड़ दिए हुए हैं अब तकरीबन, सील मुर्गी ने। तो उसके बाद अब ये जब दोबारा क्रॉसिंग स्टार्ट होगी इनकी उसी पेयर के साथ, तो फिर ये अंडों पर आएगी। अंडों पर आने के बाद ये दोबारा से जो है बैठेगी। फिर अंडों की बात कर रहा था मैं कि अंडे मुर्गियां कैसे गर्मियों में भी आप अंडों की पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो खुराक पर बहुत मुनहसर है। अगर आप सिर्फ गर्म खुराक दे रहे हैं तो उनके अंदर गर्मी और हीट इतनी पैदा हो जाएगी कि अंडों की पैदावार वो कम कर देंगे। उसके लिए आपने इनको सब्ज़ चारा गर्मियों में लाजमी दूसरे तीसरे दिन, लगातार भी नहीं, दूसरे तीसरे दिन सब्ज़ चारा लाजमी इस्तेमाल करवाना है। ये देखें आप, मेरे पास ये धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते हैं, ये मैंने बारीक बारीक काट लिए। 2 गुटियाँ 20-20 रुपए की, आपको पता है धनिया पुदीने की गुट्टी मिल जाती है, तो ये आप इनको लाजमी दें। इसके अलावा पानी में ग्लूकोज दें मिला के इनको, वो भी कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं करवाना, आपने वक्फे से इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा आप सब्ज़ चारा पट्ठे जो होते हैं वो भी ला के डाल सकते हैं इनको। और ये अगर मुर्गियाँ नहीं खा रही तो आप वो पड़े रहने दें इनके सामने। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो परिंदा है वो उस चीज़ पर लग जाएगा, वो खाना स्टार्ट कर देगा। तो ये ठंडा होता है, ग्लूकोज ले लें पानी में मिला के वो दें। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है, ज़मीन नीचे ठंडी रखें। आप देख सकते हैं नीचे मैंने पानी का छिड़काव किया हुआ है। अजान हो रही है तो इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू करते हैं जी। तो दोस्तों मुर्गियों में गर्मियों में अगर आप अंडों की ज़्यादा पैदावार चाहते हैं तो सबसे मेन काम आपने जो करना होता है वो होता है टेम्परेचर कंट्रोल करना है। गर्मी का इनका इंतज़ाम अच्छे से करना है, पंखे का इंतज़ाम कर सकते हैं तो वो भी करें। ज़मीन नीचे ठंडी रखें, खुराक जो है इनकी ठंडी रखें। खुराक में सबसे ज़्यादा अंडा जो मुर्गी देती है ना वो फीड पर ही देती है। उसके अलावा आप जो मर्ज़ी दे दें, मुर्गी इतना अंडा नहीं देती। तो फीड जो होती है वो गर्म होती है। मल्टीविटामिन डालने से मुर्गियों की अंडे की पैदावार बढ़ जाती है।
वो मल्टीविटामिन जो होता है वो भी दोस्तों गर्म होता है। तो इस तरह से ऊपर से मौसम गर्म है, तो ज़ाहिरी बात है जब तक उनके अंदर हीट की पैदावार बहुत ज़्यादा रहेगी मुर्गी अंडा नहीं देगी। उसके लिए सल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। अंडों की पैदावार भी बढ़ेगी, मुर्गियां अंडे भी देंगी, और जो हैचिंग के लिए अंडे मुर्गियां कुड़क हो जाती हैं वो इंशाल्लाह वो कुड़क भी होंगी, अगर खुराक आप मौसम के लिहाज से रखेंगे। धनिया पुदीना बस कर दें। धनिया पुदीना सब्ज़ चारा ग्लूकोज का इस्तेमाल, पानी में नींबू का इस्तेमाल, ठीक है, नमक का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल, और ज़मीन नीचे ठंडी, ठीक है, और गंदम के दाने अगर देने हैं तो भिगो के डालें आप इन्हें। तो इस तरह से ये चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फ़ीड डालनी है तो एक टाइम फ़ीड लाजमी दें ताकि इनके अंदर प्रोटीन की और मिनरल्स वगैरह की कमी ना हो। एक ही दाना जब आप खिलाते हैं मुर्गियों को लगातार, तो फिर मुर्गी में सिवाय फ़ीड के अलावा आप जो भी दाना कंटिन्यूसली देंगे इनको, तो इनको बीमारी भी अटैक करेगी और ग्रोथ भी नहीं होगी, वज़न भी नहीं करेंगी, अंडों की पैदावार भी कम होगी। तो ये दोस्तों इन बातों का ख्याल रखना होता है। ये मेरे माशाल्लाह से रोस्टर्स भी तैयार हो रहे हैं और हैंस भी तैयार हो रही हैं। 6 हैं ये इस टाइम, और इंशाल्लाह ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और इनकी अभी मैंने वैक्सीनेशन करनी है। जैसे ही मैं वैक्सीनेशन करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। आपने बताना है कमेंट करके कि इनकी क्वालिटी कैसी है, और आपको ये सील बर्ड जो हैं ये इनकी क्या समझ आती है कि कितनी प्योर क्वालिटी है। 10 में से आपने इनको रेट करना है 10 में से। इनमें मेरे हिसाब से 3 मेल और 3 फीमेल हैं। आप इनको करीब से देख सकते हैं और आपने इनकी क्वालिटी बतानी है कि किस टाइप के हैं। मुर्गी तो मुझे पता है बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं है, लेकिन इनमें जो चूज़े हैं ना, ये 2-3 जो हैं काफ़ी अच्छी ब्रीड के जो हैं अंडे थे। तो ये आपने 10 में से बताना है, और आपने बताना है कि कौन सा चूज़ा सबसे अच्छा है, जिसकी ग्रोथ भी अच्छी जा रही है और नस्ल भी वो अच्छी बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।